हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं स्कूल लेक्चरर मोनिका यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि कल ही एक पोस्टर है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना। वो किससे रिगार्डिंग है कि उस पोस्टर में ये है कि 32,000 सामान्य शिक्षा के व्याख्याता के पद स्वीकृत किए जाने के लिए, मतलब हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, तो उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी संख्या में सामान्य स्कूल व्याख्याता के जो पद है वो स्वीकृत हो रहे हैं। मेरे पास इस रिगार्डिंग बहुत कमेंट आते हैं कि कब फर्स्ट ग्रेड की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। किसी कारणवश जैसे स्टूडेंट्स का ये जो पेपर था अभी फर्स्ट ग्रेड का वो ख़राब हो गया है ना, फर्स्ट पेपर नहीं बैठ पाया और नेगेटिव ज़्यादा कर दिए, जो भी उसके कारण रहे हों, इस वजह से अब सभी को जिनका पेपर नहीं बैठ पाया, तैयारी खूब की थी, उन सबको ये है कि भाई जल्दी सी वैकेंसी आ जाए तो उसका उनको फ़ायदा मिल जाए। तो देखिए 32,000 संख्या काफ़ी बड़ी है। तो 32,000 अगर व्याख्याता के या लेक्चरर के पद सर्जित हो जाते हैं तो ये मान के चलो कि आप 32,000 पे तो वैकेंसी आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें 50% सीधी भर्ती से भरने का रहता है और 50% आप डीपीसी वगैरह जैसे पदोन्नति करते हैं सेकंड ग्रेड से लेक्चरर में, उससे भरने का रहता है। तो अगर 32,000 पद स्वीकृत हो जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में संभावना है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी इतने भारी पदे खाली रहेंगे। अभी भी पोस्टें बहुत सारी खाली हैं, क्योंकि फ़िलहाल आप देखेंगे कि जो 11-12 हज़ार के समथिंग वीपी बना दिए गए, वाइस प्रिंसिपल बनाए हैं जो अपने यहाँ से खाली हुए थी ना पोस्ट, उनके ऊपर डीपीसी कर दी हालांकि। तो डीपीसी भी करने से इतनी पोस्टें कहाँ भरी भाई, पहले से जो इतने वीपी बने हैं वो पोस्टें सारी भरी हुई थोड़ी न थी, वहाँ भी पहले से पद खाली हैं। इसके अलावा अब और नए पद सर्जित हो जाएंगे। तो इससे ये है कि अपने 8-10 हज़ार पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। भाई मान लो 50% भी पूरे एक साथ ना भरें 32,000 में से, तो 16,000 आधे हो गए, इसके 50% हो गए, तो 16,000 इनको सीधी भर्ती से भरने। एक भर्ती के अंदर मान लो 16,000 में भी सोचे कि 2 वैकेंसियाँ निकाल दें हम, भाई हमारे जो चुनाव आएंगे 2028 में, उससे पहले पहले हम 2 वैकेंसी निकाल दें। तो ये ऐसे भी कर सके है कि भाई 7-8 हज़ार की एक वैकेंसी निकाल दे और फिर अगले 7-8 हज़ार की एक वैकेंसी निकाल दे, फिर रिटायर भी तो होते जाएंगे। तो ऐसे करके पद भी तो खाली होते रहेंगे। तो उम्मीद बहुत बड़ी है कि भाई अच्छी वैकेंसी, 7-8 हज़ार की वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी नहीं होती है, खूब बड़ी वैकेंसी रहे, खूब सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अच्छी अच्छी पोस्ट आवे। तो तैयारी के लिए बस जुट जाओ। मेरा आपसे यही है कि भाई अभी से तैयारी करो। अब जो सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहा है वो व्यक्ति तो सेकंड ग्रेड को देना ही है। कितने एक दिन बचे हैं अब तो, आपको 12 जुलाई से पेपर है। ठीक है, तो लगा रहो और 12 जुलाई के बाद से 13-14 जुलाई 2 दिन छुट्टी मनाओ। उसके बाद से अपने 15 जुलाई से उठा लो कि भाई अब अपन तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की। पिछली बार जो अपनी कमी रहेगी थी वो आप अभी पूरी करांगा। ठीक है, जो और कोई की तैयारी ना कर रहा हो, मान लो वो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो साथ में सेट को फॉर्म भर दो, सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, सेट क्वालिफाई हो जाएगा थारो, और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करता रहो फर्स्ट ग्रेड की। एक दिन में तैयारी नहीं होती। अब मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि तैयारी के लिए जुट जाओ, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम पे 6 महीना देगा भाई, वैकेंसी आएगी, 6 महीना भी देगा ना, और फिर वही एग्ज़ाम करा लेंगे, फिर से वही गलतियाँ रिपीट ना हो, फिर से वही कमी ना रहे जो इस बार के पेपर में रही। और मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्यों कह रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई तैयारी करो। आप कोई यूट्यूब पे पढ़ावाना है, या फिर मैं कोई यूट्यूब से ऐसा कुछ नहीं वो कर रही कि जिससे भाई मैं कोर्स बेचूँ या फिर अदर वो बेचूँ। भाई चलो ठीक है, कोचिंग वालों का समझ में आता है कि वो तो कोर्स बेचने खातर भाई ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन ये सब चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई आप मेरे से जुड़ा हुआ हो, मेरा बहन भाई की तरह हो, और मैं चाहूँ कि वो टाइम वेस्ट ना हो आपको, है ना। एक दो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई पेपर किसी कारणवश बिगड़ गए, तो बड़ा दुख हुआ है कि यार एक पेपर बिगड़ जाने के चक्कर में 2 साल खराब हो जाए ना। आप 2 साल पीछे हो जा अपने डीपीसी में भी, हर चीज़ में आगे भविष्य में जो भी आपने होने वाली चीज़ें हैं उन पर सब पर प्रभाव पड़े। आप एक टाइम पर लग जा तो पेमेंट भी इतनी बढ़े, सर्विस भी उतनी लंबी है, उसके साथ डीपीसी में चांस भी उतने ज़्यादा होते हैं कि अपने जल्दी प्रिंसिपल बने, सीबीओ बन जा, डीओ बन जा, है ना। इन सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़े। तो
सीरियस रहकर तैयारी करो। ये मत सोचो कि यार साल 2 साल गए तो कोई बात नहीं है ना। कोई नया स्टूडेंट है वो भी ये ना सोचे कि यार साल 2 साल खराब हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं ना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नौकरी लगो। ज़्यादा जल्दी नौकरी का मतलब आगे भविष्य के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जब आपने फ़ायदा ना मिले। तो सोचो कि भाई ठीक है 1-2 साल ना लगे वो बात अलग है, वे एक अलग चीज़ का मैटर है, लेकिन अपनी तरफ से 100% प्रयास करो। ठीक है, मैंने भी पहले बहम थो कि भाई कोई बात ना उतनी जल्दी लग के भी क्या करांगा, लेकिन वास्तव में बाद में जब सर्विस में आता है ना व्यक्ति तब उसको पता चलता है, तब थोड़ा लालची बन जाए वो तब उसका मन का लालच जगता है कि अरे यार 2 साल 4 साल पहले और लग जाता, कितना इंक्रीमेंट उठाता है ना, कितनी सैलरी हो जाती अब। तो इस हिसाब से आप भी तैयारी में ढील मत दो। कोई भी तैयारी कर रहा हो, 3rd ग्रेड वाला बहन भैया ने भी कहना चाहूँगी, 3rd ग्रेड की भी कर रहा हो ना, कोई BSTC कर रहा है तो BSTC के साथ साथ तैयारी करो। एक झटका में वैकेंसी आए, एक झटका में लग जाओ। उससे यही फ़ायदा है कि जल्दी नौकरी लगोगे, प्रेशर कम रहेगा। 3rd ग्रेड में लग जाओ पहले, फिर 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की करते रहना। उससे प्रेशर आधा हो जाता है कि भाई पहले से जॉब में है ही, नहीं भी लगेगी तो ठीक है, बाकी प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो प्रयास अपन करना ही है। ठीक है, प्रयास में कमी नहीं छोड़नी है। अब 1st ग्रेड वाला को जिनको पेपर गड़बड़ हुई हो तो वो अपना पहला यही चेक करेगा कि पेपर में गड़बड़ी हुई कहाँ। ठीक है, कि ऐशो करके आया थे कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन कर आया, नेगेटिव में ज़्यादा कर दिया, क्वेश्चन आ ही ना रहा था, आ ना रहा था तो क्यों ना आ रहा था, कितना डीप पूछे है, ऑथेंटिक किताबा से पूछो है, फर्स्ट पेपर कहाँ से पूछो है, कितना भाई ऑथेंटिक बुकाम गयो से। अगर ऑथेंटिक किताब से पूछो है तो ढूंढो इन पर्सनल। अब समय है ढूंढने का, अब समय है कुछ करके दिखाने का। अब सोते मत रहो, जग जाओ और ढूंढो उन क्वेश्चन को, ढूंढो कि कहाँ से कौन सी किताब मास पूछ रहे हैं। कोचिंग का नोट्स हम तो मिलेगा नहीं, तो कोचिंग का नोट्स हम तो काम गिरो भाई, जो है वो ठीक है, बाद में रिवाइज के लिए पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ढूंढो उनको, बुक्स में ढूंढो भाई, अपने RBSC किताब मास आयो या फिर जो अपनी ऑथेंटिक किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वहाँ से आया, उनको खोज खोज के निकालो और फिर देखो कि इस बुक में से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि अभी पूछा है, अभी तुरंत ट्रेंड बदले है ना। एकदम से ट्रेंड कभी नहीं बदलता। अपने मन में यो भयम हो जाए कि ना एकदम से ट्रेंड बदल रहे ना, एकदम से ना बदले, धीरे धीरे बदले, अपन ध्यान ना दिया, इसलिए अपन एकदम से ऐसे लगे कि अभी बदलो है, अभी नहीं बदल रहा। RPSC कोई आज ही कठिन सवाल नहीं पूछ रही, पिछले 2-2.5 साल से खूब टफ पेपर ही बढ़ा रही है, इजी नहीं बना रही। अब अपने को पता है कि RPSC जो अपना करंट अफेयर है वो इजी नहीं पूछती, ये तो 100% है। कोई एग्जाम किसी में इजी ना पूछ रही तो करंट ने आज से ही तैयार करने लग जाओ, आदत डाल लो। करंट कैसे पढ़ना है, छोटी घटनाओं पे कैसे ध्यान देना है, पॉइंटा में भी कैसे लिखना है, तो अभी से नोट्स बनाने लग जाओ। एक तरीका से RPSC चाह रही है, एक थे UPSC की तरह तैयारी करो, थे IAS के बराबर तैयारी करो, जब जाकर वे चाह रहे हैं कि हम नौकरी दें, है ना। थोड़ी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी अपन अपनी, अपन पढ़ने की जो क्षमता है या नोट्स बनाने की जो क्षमता है, जो स्मार्टनेस है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो जो RPSC चाह रही है वो अपना अभी से ही करने लग जाते हैं ना, उससे अपने को भी फायदा हो जाएगा कि भाई अपना अभी से मैटर तैयार हो जाएगा। अगर हम इतनी बारीकी डिटेल से पढ़ेंगे तो अदर जो एग्ज़ाम भी कोई आ रहा है साथ में लपेट लियो भाई। और भी तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया ना भाई, RAS को फॉर्म भर दो भाई, ठीक है। तैयारी व्यारी तुम 1st ग्रेड की करते रहो भाई, एक बार OTR करा लिया, RAS को फॉर्म भरने में जाके रहे हो, भर दो। भरने के साथ साथ तैयारी करोगे, थोड़ा वाइड माइंड होगा, थोड़ा लगेगा कि 20 चीज़ें कैसे पढ़नी है, नहीं थोड़ा सा पढ़ते रहोगे, एग्ज़ाम के चक्कर में टच में रहोगा, है ना। थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग एग्ज़ाम देने से, अलग अलग फील्ड के एग्ज़ाम देने से थोड़ा ज़्यादा अपने को नॉलेज होती है। अभी 1st ग्रेड तो है नहीं, आएगी तब तक, उससे पहले जो एग्ज़ाम है वो तो दे ही लो, है ना। और साथ में तैयारी करनी है, जो 1st ग्रेड की कर रहा है वो 1st ग्रेड की करता रहेगा, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की कर रहा है तो वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की करनी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करनी है। अदर चीज़ ठीक है, फॉर्म भरना एक अलग बात है, एग्ज़ाम दे के आनो, एग्ज़ाम हॉल को प्रेशर झेलना वो अलग बात है ना। एग्ज़ाम हॉल में इसलिए भी फॉर्म भरो सबका कि एग्ज़ाम हॉल को प्रेशर थोड़ा हैंडल हो जाए, था ना अजीब ना लगे। आप जाकर घबरा जाओ से ना वहाँ पे,
तो घबराने वाली समस्या 5-7 एग्जाम दिया बाद खत्म हो जाए ऐसे। तो सब एग्जाम आप फॉर्म भर दिया करो, उससे क्या कि वो एग्जाम हॉल वाली जो हिचकिचाहट है थाने हेजिटेशन है वो सब खत्म हो जाएगी, मस्त रहे वो। फिर उसके बाद ज़्यादा फील ना होगो, क्योंकि ऐसे लागो घर को सोई काम है यार, तीसरे दिन कोई ना कोई एग्जाम दे ही रहा, तो इस वजह से ठीक है। और 3rd ग्रेड वाला के लिए बहुत डिमांड आ रही है कि भाई एक बुक लिस्ट वगैरह बताएं। 3rd ग्रेड के लिए एक स्पेसिफाई वीडियो आएगा। अब की बार 3rd ग्रेड का जो रीट को पेपर हुआ है ना, वो देख के मैंने ये लाग गया कि भाई कुछ खास ज़्यादा भाई RSSB बोर्ड ने ऐसे कुछ करे को ना, जय हिसाब से मतलब लोग डराया और जय हिसाब से वो हुई हो। पर पेपर अच्छो थो, पेपर को स्तर बढ़िया थो, थोड़ा सा लेंथी पेपर थो, लेकिन RBSC किताब बाहर बनाए हुए ना धनीन पेपर। लोग बस इसलिए घबरा गया कि पहले 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा करता, अब इन्हें 4-4 लाइन का पूछ लिया। लेकिन RPSC की तैयारी करने वाला बालकन बेरो है कि RPSC तब विषय से पूछे, तो कोई ऐसे इश्यू को नहीं है ना। अब RBSC की किताबन पढ़ाऊंगा, मैं सारी किताब बताऊंगी था ना कौन कौन सी किताब पढ़नी है, अभी से किताब तैयार करने लग जियो। ज़्यादा एक कोचिंग वाला का जहाँ सामने हाड़ो, मैं ये ना कह रही कि मत करो कोचिंग करो, स्व विवेक को प्रयोग भी करना है भाई। कोचिंग का मोटो ये होता है कि अपने को ये पता चल जाए मोटा मोटा पढ़ना क्या है, ठीक है। एक कोचिंग के ऊपर पूर्णतः भरोसा रख के या फिर पूर्णतः उस पर नहीं बैठना कि बस मैं तो पढ़ूंगी तो कोचिंग का नोट्स ही पढ़ूंगा, के अलावा ना। मुझे लगा कि जो लोग ये कहते होंगे ना कि कोचिंग का नोट्स से सिर्फ हो जाए, मैंने ये चीज़ पूर्णतः सच्चाई ना लागे। हालांकि मैं अभी कोई कोचिंग ना करी, मैं 2017 में एक बार मैथ की कोचिंग करी 2nd ग्रेड की, और मेरे फिर वहाँ हुई न, तो मैंने वहाँ से एक ही बात सीखी कि कोचिंग आज कहें को बोलो ना आवे। कोचिंग को मतलब ये रह सके कि भाई अपन कोई कठिन चीज़ लाग रही है या फिर अपन पतो ना चल रहा कि अपन पढ़नो के है, तो यो चीज़ पता चल जाए ऐसे कोचिंग से कि हाँ ठीक है GK में ये ऐसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नया बच्चा होता है वो एक मान लो अपना जो भी सिलेबस है BA BSc का वो पढ़ के आया है, उसको नहीं पता कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से पढ़ना है। तो कोचिंगों का काम इतना ही है कि ये बताना है कि भाई ऐसा रटना है, ठीक है। बाकी काम खुद को रहे, खुद ने ढूंढना है, खुद ने मेहनत करनी है। उस टाइम से मुझे समझ में आ गो थो कोई अपनो भलो ना कर सके, अपन अपनो भलो खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही झक मारना पड़ेगा, खुद ही क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, खुद ही आंसर ढूंढना पड़ेगा उनका कि कहाँ से क्या आ रहा है, और ये पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है एग्जामिनर, वो का दिमाग में ऐसा क्या चाल रहा है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और PYQ हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कहूँ, PYQ देखो, PYQ से ही आदमी को पता चले कि पिछली बार ये पूछा, अगली बार भविष्य में वो क्या पूछ सकता है, इससे रिलेटेड इसके आसपास घुमा फिरा के ही क्वेश्चन को वो पूछेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगामी भविष्य के लिए अपनी तैयारी के लिए तैयार हो जाओ, है ना। अब सोता ना रहना है, टाइम पास ना करना है कि बस हाँ हो गए पेपर अब मज़ा में आनंद ले ना, आनंद 1-8 दिन ले लिया ठीक है, 7 दिन वह हफ्ता का 6 दिन पढ़ो, 1 दिन आनंद के लिए निकालो। क्योंकि लंबा टाइम तैयारी करनी है तो लंबे टाइम तैयारी के लिए थोड़ा सा गैप दे दे के तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि 7 के 7 दिन या महीने के महीने पढ़ते रहोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगा बिल्कुल। तो 6 दिन बढ़िया मस्त होगा पढ़ो, 1 दिन वो करो जो थान बढ़िया लागे, थारो जी करे वो थे करो, ठीक है। पर बाकी 6 दिन अच्छी तैयारी करनी है, मस्त रह के अच्छे से पढ़ना है। खूब बड़ी वैकेंसी आएगी 1st ग्रेड की, क्योंकि 32,000 पद नॉर्मल पद ना रही, खूब बड़ी संख्या में पद स्वीकृत हो रहे। अगर 32,000 पद स्वीकृत हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मस्त रहे। ऐसे ही 2nd ग्रेड के भी BDPC होती रहेंगी, तो 2nd ग्रेड के पद वैसे ही खाली होते रहेंगे, तो 2nd ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी। तो आराम से पढ़ते रहें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपना आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे, जो भी आपकी समस्या निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वीडियो बढ़िया लग रही है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल ने अपना सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप ऐसे ही मोटिवेट होता रहे, आगे भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सके अपनी समस्याओं के बारे में, ठीक है जी। तो जय हिंद, जय भारत।